नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नौकरी दिलाने के झांसे में हुई लाखों रुपए की ठगी। पुलिस के नाक के नीचे अपराधियों ने किया हत्या का प्रयास। और झाविमो नेता के खिलाफ यौन शोषण का मामला हुआ दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला प्रकाश में आया है। एमटीएम थाना अंतर्गत डिमना रोड निवासी अमित तिवारी नाम के एक युवक ने कई लोगों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस संबंध में बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले दिनेश कुमार ने जमशेदपुर के एमजीएम थाना में एक मामला भी दर्ज करवाया है। उक्त युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित युवक दिनेश एसएसपी के पास पहुंचा। दिनेश ने बताया है कि कुछ साल पहले वो अपने जीजा के जमशेदपुर के बुलटाइन स्थित घर पर रहता था। इस दौरान एक लड़के चंदन उपाध्याय से इसकी मुलाकात हुई। बेरोजगारी में होने के कारण इसने नौकरी के लिए उससे चर्चा की और उसी ने अमित तिवारी से दिनेश की मुलाकात करवाई। अमित तिवारी ने दिनेश को रेलवे में टिकट कलेक्टर के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और अलग अलग किस्तों में 3,35,000 रुपए ले लिए और काफी दिन बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगवाई। बाद में इससे बात की गई तो उसने पैसा लौटा देने की बात कही और 40,000 रुपए भी लौटाए। बाकी के पैसे चेक से देने की बात कही गई, पर जो 3 चेक दिनेश को दिए गए थे वो बाउंस हो चुके हैं। फिलहाल आरोपी अमित तिवारी फरार है। वहीं आरोपी के घर पर पैसे मांगने जाने पर आरोपी की मां भी दिनेश को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। चंदन को बोले ऐसा बात है भाई, कहीं नौकरी पे लगा दो। तो बोला ठीक है, मेरा फुफेरा भाई जो है अमित तिवारी है, वो बीटी किया हुआ है और वह अभी जो है बहुत शोर से उसका पहुंच है, उससे बात करो। एक दिन वह जो है अमित तिवारी को नौकरी घर पर बुलाया तो उससे बातचीत हुई तो वो बोला कि जो है ठीक है, काम हो जाएगा आपका, रेलवे में टीसी में नौकरी करवा देंगे, लेकिन आप उसके लिए 2 लाख रुपया लगेगा। हम कहे सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, गरीब आदमी ऐसे से। हम कहे कि कोई रिस्क लेना है, देखिए हम धोखाधड़ी में नहीं पड़ना चाहते हैं, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। कहता आपको कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। इस तरह से वह बातचीत होते होते कहा कि ठीक है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स हमको दे दीजिए। कितना पैसा अभी तक देख चुका? अभी 3,35,000 रुपये दिए, जिसमें 40,000 रुपया जो है रिटर्न किया है। जब सारी घटना हो गई, बहुत दिनों तक नौकरी जब नहीं मिला तो मैंने अपने जीजा रामदेनी प्रसाद को कहा। तो रामदेनी प्रसाद ने उसको बुलाया और उससे पकड़ धकड़ किया तो कहा कि इसको नौकरी नहीं करना, पैसा लौटाओ। तो उसने 40,000 रुपया लौटा दिया, लेकिन बाकी रकम बोला कि हम चेक काट के 3 गो दे देंगे, उसी में अमाउंट रहेगा, आप निकाल लीजिएगा। फिलहाल कहाँ हो? फिलहाल अभी अमित तिवारी फरार है। लेकिन जब मैंने अभी आया जीजा जी से बोला कि आप चेक दीजिए, तो कहते हैं चेक जो है बाउंस हो गया है, हम केस कर दिए हैं, अब यहाँ कोई चेक नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और जो है जाके अमित तिवारी से पैसा लो। जब अमित तिवारी के घर आए उसकी मम्मी से बोलते तो उसकी मम्मी बोलती है हमको तंग मत करो, अमित आएगा तो पैसा देंगे। मेरा बेटा खुदे नहीं है, 2 साल से हम क्या करेंगे, हमको ज्यादा मत करो, हम विधवा औरत हैं, नहीं तो तुम्ही को हम फंसा देंगे, या खुद जहर खा के मर जाएंगे और तुम्हारा नाम फंसा देंगे, किडनैपिंग केस में तुमको भी डाल देंगे। मेरा बेटा तो फरार है, हम कहेंगे तुम ही लेके गया है। और धरकरमा थाना से 200 मीटर दूर शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 में बाइक सवार 2 अपराधियों ने मोहम्मद कौशर को गोली मार दी, फिर फरार हो गए। कौशर का टीएमएच में इलाज चल रहा है, गोली कमर में फंसी है, चिकित्सक गोली निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। कौशर IBM कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियर है। सूचना पाकर सिटी एसपी कार्तिक एस, डीएसपी राजकिशोर प्रसाद व कदमा थाना की पुलिस पहुंची और छानबीन की। पुलिस के मुताबिक नौशाद तथा उसके साथी ने गोली चलाई है, उसकी तलाशी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना रात की है। गोली चलने वाला नौशाद आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, 2 माह पूर्व जेल से छूटा है। मारपीट के बाद वह भाग गया था और आनंद खटीक के साथ दोबारा आकर मारपीट के बाद गोली चलाई। पुलिस ने इस संबंध में बताया है कि कौशल के दोस्त की भगनी को नौशाद ने सड़क पार करते वक्त बाइक से धक्का मार दिया था, जिसके चलते विवाद हो गया और बच्चे के विवाद में नौशाद और उसके दोस्त आनंद खटीक ने गोली चला दी। दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। छोटी सी बच्ची को एक लड़का ने साइकिल से मारा है, तो जो बच्ची का आदमी जो है तो वो लोग जाके उस लड़का से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि समझा रहे थे, तो उसी वक्त उसका
पक्ष जिन्होंने मारा है साइकिल से, तो उसका पक्ष के आदमी लोग उधर आए थे, तो उसी मुठभेड़ में उनके नौशाद के पास कुछ हथियार था, तो उस हथियार से फायरिंग। कितनी गोली लगी? तो एक ही गोली। तो क्या स्थिति है अभी? ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं है, फेटल नहीं होना चाहिए। जो गोली मारने वाला फरार है? हाँ, अभी भी फरार है, तो पुलिस उसका खिलाफ रेड करेगी। इसी का एक्सीडेंट हुआ था, इसी में ही जो साइकिल वाला को पूछताछ कर रहा था, इसी बीच कुछ लोग आया, उसमें एक नौशाद नाम का लड़का फायरिंग किया जिससे गोली लगी। क्या स्थिति है और कितनी गोली लगी? स्थिति एक गोली लगी है अभी, तो इस अभी के अनुसार बहुत क्रिटिकल नहीं है। वो जो गोली मारने वाला फरार है, जो गोली चलाया वो फरार है, उसके विरुद्ध रेड कर रहे हैं। और इधर लोकतंत्र के आड़ में घिनौने तंत्र को अंजाम देने वाले जेवीएम नेता के खिलाफ मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड के रहने वाली युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही न्याय के लिए एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी नरगिस आर्या ने बताया है कि कुछ वर्ष पूर्व दीपक नाम के व्यक्ति ने जेवीएम पार्टी के जिला सचिव शहनवाज हुसैन पर शादी के झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मानगो पुरुलिया रोड स्थित व्हाइट हाउस से जब रोज नामक महिला ने उसका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, तब शहनवाज ने उनके जज्बातों का सम्मान करते हुए उनको न्याय दिलाने की बात कही। उसके बाद जेवीएम नेता शहनवाज ने उन्हें ओल्ड पुरुलिया रोड में ही 20 नंबर मकान में ही उनका सामान रखवा दिया और अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके बाद शहनवाज ने उसे शादी करने का प्रस्ताव रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। जब वह शादी करने की बात कही तो वह इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसके पीठ पीछे अन्य लोगों से शहनवाज ने उसकी हत्या करने की भी बात कही है। इस कारण भयभीत नरगिस ने न्याय के लिए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही न्याय की मांग भी की है। नेता दीपक कुमार दोनों आके समझौता कराए हम लोग के बीच, और दीपक कुमार हमको शहनवाज जी का परिचय कराया। उसके बाद ये आने लगे व्हाइट हाउस में और आके बातचीत करते थे। मेरा पूरा मैंने हिस्ट्री जाने, हमारी डायरी भी पढ़े। उसके बाद बहुत ही अच्छा बिहेव किए मेरे साथ और मेरे को विश्वास दिला दिया कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हम तुमको न्याय दिलाएंगे। शहनवाज किस पार्टी का नेता है? जेवीएम का। अच्छा, क्या किया आपके साथ में? हमारे साथ में शारीरिक संबंध भी बनाया और हमें शादी का झांसा देकर इस एरिया में लेके आए। यहाँ पे हम कितने सालों तक किस तरह से किया? ये आज से जब से व्हाइट हाउस में थे, व्हाइट हाउस से शुरू था। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBN Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems.
Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं झारखंड राज्य प्रतिभा से भरा राज्य है, जिसकी एक कड़ी जमशेदपुर में भी है। जी हां, जमशेदपुर शहर जहां से कई प्रतिभाएं निकलकर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन की है। कुछ ऐसे ही प्रतिभा में से एक है टीवी सीरियल के जाने पहचाने नाम आनंद। जी हां, वर्ष 2004 में घर से सपनों की नगरी मुंबई पहुंचकर कड़ी मेहनत कर इन्होंने छोटे तथा बड़े पर्दे पर एक मुकाम हासिल किया है। 2004 में श्री आनंद जमशेदपुर शहर से निकलकर सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे और कड़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया। इन बहुचर्चित टीवी सीरियल में सावधान इंडिया, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, दिया और बाती, हिटलर दीदी, एक थी नायिका शामिल है। इनकी आगामी फिल्मों में ब्लू माउंटेन्स, रागिनी MMS पार्ट 3 आदि शामिल है, जिसमें इन्होंने लीड रोल निभाया है। जमशेदपुर पहुंचे श्री आनंद से पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया है कि इनका जन्म जमशेदपुर शहर में ही हुआ है, पर पारिवारिक कारणों की वजह से इन्हें कोलकाता जाना पड़ा था। पर फिर कुछ दिनों बाद वो वापस जमशेदपुर अपनी बुआ के पास आ गए और यहीं पर पढ़ाई की। वर्ष 2004 में ये मुंबई चले गए और वहां जाकर कोई काम नहीं मिलने के कारण इन्हें होटलों में काम करना पड़ा। पर कहते हैं ना कि किस्मत जो चाहेगी वही होगा, और कुछ ऐसा ही हुआ और ये पहुंच गए बॉलीवुड इंडस्ट्री पर फिर भी इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने बहुचर्चित सीरियलों में काम करने का इनको मौका मिला और अपनी मेहनत के बल पे ये आगे बढ़ते रहे। इनकी मेहनत को हमारी टीम सलाम करती है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जन्म जमशेदपुर TMH में हुआ है और पूरे खानदान हम लोग यूपी के हैं, लेकिन हम लोग का सब यहीं सेटल है। और यहाँ पर बड़े जन्म होने के बाद में फिर मेरे डैडी फिर मेरे को कलकत्ता लेके गए थे। वहाँ पर मैंने कुछ दिन पढ़ाई किया था, लेकिन डैडी कामकाज में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं, जिसके कारण वो मेरे को संभाल नहीं पाए। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को पूरा जिम्मेदारी मेरी बुआ जी को दे दी है। फिर उनके बाद में मेरा पढ़ाई लिखाई मतलब जो भी मैं पाल पोस के सब इधर ही सब बड़ा हुआ हूँ। कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? कलकत्ता में मैं पढ़ा था, वहाँ पर एक बंगाली स्कूल में था, तो एक छोटा सा स्कूल था। उसके बाद में मैंने इधर आने के बाद में ताजमहल में संजीवियर स्कूल से मैंने पढ़ाई किया। सर वहाँ पर जाने के बाद में मैंने बहुत मेहनत और बहुत कष्ट उठाया मैंने। मतलब मेरे जगह पे कोई दूसरा लड़का रहता तो शायद वापस फिर यहाँ वापस फिर घर आ जाता, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, एक जीत था जो मेरे को उस मंजिल तक पहुँचना है। तो जिसके लिए फिर मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया। वहाँ पर होटल में काम करना चालू किया, वेटर बना, कैप्टन बना, फिर F&B मैनेजर बना। तो उसके बाद करते करते फिर वहाँ से मैं इंडस्ट्रीज में जब थोड़ा नज़दीक लगा, जो हाँ इंडस्ट्रीज में जाने का कुछ क्लू मिला मेरे को, तो फिर मैंने किसी के द्वारा गया तो वहाँ पर फिर मेरे को थिएटर मिला। थिएटर में मैंने कुछ दिन काम किया, फिर उसके बाद फिर थिएटर से मेरे को फिल्म इंडस्ट्रीज में मौका मिला। स्टार्टिंग फिर मैं भोजपुरी से किया, उसके बाद मैं भोजपुरी में 2 सीरियल 3 फिल्म करने के बाद फिर डायरेक्ट हिंदी में जो जंप मारा और अभी तक हिंदी में ही सेटल हूँ। और उधर जिला झामुमो ने बस्ती इलाकों में पानी देने की मांग को लेकर टाटा ब्लू स्कोप कंपनी के सामने धरना दिया और कंपनी गेट की तालाबंदी की, जिसके कारण कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। इस धरने की अध्यक्षता कर रहे झामुमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बताया है कि ये बस्ती के इलाके चारों तरफ से बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरी हैं, पर बस्ती वासियों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। नियम के अनुसार इन कंपनियों को अपने क्षेत्रों में सारी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, परंतु अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। इन्होंने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो बेबस होकर हमें 15 दिनों के बाद झामुमो 96 घंटे को आर्थिक नाकेबंदी करेगी, जिसकी पूरी जवाबदेही कंपनी प्रबंधन की होगी। का मुख्य उद्देश्य जमशेदपुर में कारपोरेट कंपनियों के द्वारा जमशेदपुर की जनता के साथ में जो कर्तव्य का बोध होना चाहिए वह कर्तव्य का बोध नहीं हो रहा है। जबकि कारखाना अधिनियम एक्ट के तहत 10 किलोमीटर के परिसीमन के दायरे पर लोगों को पानी बिजली देना है, लेकिन मात्र आधे किलोमीटर के अंदर नंदनगर, लाल भट्टा, बाबूडी, कानू भट्टा, निर्मल नगर या बागुन हाथू बागुन नगर या नागा डुंगरी, आदर्श नगर, ऐसे इलाके पर पानी नहीं दी जा रही।
जो यहाँ की जनता के साथ में कुठाराघात है, विश्वासघात है, आज उन्हीं के मांगों को लेकर के, बस्तीवासियों के मांगों को लेकर के झारखंड विकास मोर्चा आज टाटा ब्लूस्कोप गेट के समक्ष बैठी है। अगर हमारी बातों को टाटा ब्लूस्कोप कंपनी नहीं मानती है तो विवश होकर के 15 दिनों के बाद में हम लोग 96 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। और उधर महंगाई की मार से बचने और दुकानदार व ग्राहकों की सुख शांति के लिए साक्षी सब्जी मंडी संघ ने मंडी में 72 घंटे का 26वां श्री श्री अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया है। इस हरि कीर्तन का उद्घाटन साक्षी थाना प्रभारी ने फीता काट कर किया। साक्षी सब्जी मंडी संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार मंडल ने बताया है कि महंगाई की मार से दुकानदार व ग्राहक दोनों परेशान व बेहाल हैं। आए दिन भाव बढ़ने के कारण ग्राहकों के साथ दुकानदारों का अनबन होता रहता है। इसलिए सुख शांति सद्भावना के लिए वे लोग 26वां श्री श्री अखंड हरि कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं। यह कीर्तन 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चलेगा। 8 अप्रैल को भव्य जुलूस के साथ इसका समापन किया जाएगा। हरि कीर्तन हम लोग इसीलिए करा रहे हैं, हम लोग सुखी संपन्न रहे, शांति बने रहे। जितने भी हैं सब्जी विक्रेता चाहे और भी आदमी हैं, सब खुशी मंगलमय रहे। महंगाई इतना आ रहा है जिसका चलते आदमी तरस है। इसीलिए हम लोग जितने भी हैं सब्जी विक्रेता संघ अपना एक साथ मिल के सब कोई हरि कीर्तन हर एक साल कराते हैं। ये करीब 25 साल से आ रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग लोग कराते थे, अभी 2 साल से हम लोग कराना चालू किए हैं। तो 25वां साल है कि 26वां? ये 26 हो गया। 26वां कितने दिनों का चलेगा? ये 72 घंटे का होगा। ये 8 तारीख को विसर्जन है, 8 तारीख को जुलूस निकलेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड एनटीटीआर। स्पोकन इंग्लिश, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले
कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। युवा कांग्रेस ने गोविंदपुर क्षेत्र के मौलिक मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया, साथ ही जिले के उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा। धरने की अध्यक्षता कर रहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष पारितोष सिंह ने बताया है कि गोविंदपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होते हुए भी आज यहां मौलिक सुविधाएं नहीं है। दिन प्रतिदिन यहां पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, पर यहां की जनता को कंपनियों के द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिलता है और मिलता है तो सिर्फ प्रदूषण। इन्होंने जिला प्रशासन से इन मौलिक मांगों पर त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोविंदपुर और आसपास के क्षेत्र जिसकी आबादी कम से कम 2.5 लाख के करीब है, 5 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से घिरा हुआ है, मगर आज क्षेत्र की जनता त्राहिमाम है। न पीने की पानी है, न बिजली है। कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है। उस क्षेत्र में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। युवा कांग्रेस आज ये मांग करने आई है जिला प्रशासन से कि एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित कर जनप्रतिनिधि और कंपनी प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सामाजिक निर्वाह किया जाए, ताकि उस क्षेत्र की जनता को पेयजल समस्या से निदान मिले। आयुक्त को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और अगर हमारी मांगों को अविलंब नहीं माना जाएगा तो आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस चरणबद्ध उग्र आंदोलन चलाएगी। और वहीं मानगो क्षेत्र पर जिला आसू कमेटी ने पेयजल की सप्लाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और क्षेत्र में पानी की समस्या को सुलझाने की मांग की है। पानी के लिए अक्षेस कार्यालय पहुंचे आसू के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मानगो क्षेत्र में टैंकर से हो रहे पानी की सप्लाई को बताते हुए और अधिक पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही मानगो जलापूर्ति योजना के तहत जल्द से जल्द पाइपलाइन बिछाकर पानी सप्लाई और इन लोगों ने क्षेत्र में गंदगी की सफाई कराने की भी मांग की है। समस्या है और जिन समस्या के समाधान करने का अधिकार मानगो अक्षेस को है, लेकिन आज उससे भी लोग वंचित हैं। आसू पार्टी द्वारा कई ज्ञापन दिए गए, आज तक उस ज्ञापन के आलोक में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। उस कार्य को अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया और वर्तमान में जो जल संकट उत्पन्न हुआ है मानगो में, इसके अलावा जो गंदगी का अंबार है, अन्य कई जन मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज आसू पार्टी मानगो अक्षेस कार्यालय का घेराव कर पुनः एक ज्ञापन देकर के उनसे अनुरोध करेगी कि हमारे दिए हुए बिंदुओं पर शीघ्र ही कार्य करने का आदेश पारित करें, अन्यथा आसू पार्टी इसके लिए सड़क पर उतरकर एक जोरदार आंदोलन करेगी। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल। तो आज का दिन पंचांग देखते हैं। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु, पौष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, दिन शनिवार। आज अश्विनी नक्षत्र होगा रात्रि 12:11 तक। राहु काल का समय होगा प्रातः 9:10 और 10:30 तक समाप्ति राहु काल का। मेष राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम की नए आयाम भी आज आपको प्राप्त होंगे। इष्ट मित्रों का शुभ प्राप्त होगा। आज घर में खुशियां ही खुशियां होगी। यात्रा भी आपकी मंगलमयी हो सकती है और किसी आप मांगलिक कार्य अथवा धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं। आज के दिन व्यवसायी जन खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण परमानंद रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। तन और मन से आप रहें बिल्कुल स्वस्थ। अरे प्रातः काल से ही धनागम के उत्तम योग नहीं रुके ही में धन प्राप्ति होगी। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपकी नई योजनाएं सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन बढ़िया रहेंगे। खुशहाल घर में रहेगा खुशियों का माहौल। मिथुन राशि, मालिक बुध।
लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और साथ ही साथ शीघ्राशीघ्र लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वाणी पर आप संयम रखें, क्रोध पर संयम रखें। वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय भी है प्रातः काल ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोटि की होगी। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति के योग बनेंगे। रही बात व्यवसाय की, व्यवसायी गण बिल्कुल व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। इष्ट मित्रों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपके शत्रु भी पराजित होंगे और साथ ही साथ न्यायालयिक कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। आज के दिन विशेष करके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बड़े ही होनहार होंगे आप, प्रतापी होंगे, सूरवीर होंगे, यशस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान के साथ धनात्मक के योग रहेंगे। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले भी बड़ा सुकून महसूस करेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य में आप भाग लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन विद्यार्थी गण भी परमान्वित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी और वास्तव में आज आप बड़ी ही परोपकार की भावना से आच्छादित रहेंगे। सहजानुभाव होंगे और यशस्वी होंगे। समाज में आज आपको बड़ा ही यश की प्राप्ति। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता लाभ महसूस करेंगे और परोपकार की भावना में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज के दिन परिजनों और दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। बिल्कुल आप बड़े ही सुखद महसूस करेंगे। यात्रा मंगलमय होगा और विशेष करके आज आपके घर में अतिथि होंगे। आगमन से प्रफुल्लित हो उठेंगे। आज आप किसी मांगलिक कार्य में भाग लेंगे। बड़ा ही आज आपका सहयोग प्राप्त होगा। भगवान की कृपा प्राप्त रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम। आपके बिगड़ते कार्य भी बनते जाएंगे। रही बात व्यवसाय की और धनागम के तो उत्तम योग है। बिल्कुल आप स्वस्थ चित्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, परम सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी और राजनेता भी सब कुछ महसूस करेंगे, आनंदित रहेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो भी कार्य करें अपने से बड़े माता पिता, गुरुजन वृंद, आज आप आज्ञाकारी बने रहेंगे तो आपके लाभ सिद्ध होगा। साथ ही साथ आप अपनी बुरी आदतों से बचें। आज के दिन व्यवसाय में परमान्वित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। विशेष करके आज के दिन प्रभावित हो सकते हैं व्यवसायी का। एक उपाय है हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगी और चमेली के तेल पीले सिंदूर में मिलाकर के आप बदन पर लेकर बन करेंगे हनुमान जी के द्वारा लाभ प्रसिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको असफलताएं नजर आ सकती है। साथ ही साथ कठिन परिश्रम के समय रहेंगे। वाणी पर भी आपको संयम रखना होगा। अपने मित्रों से आप सहयोग लें और विशेष करके आज के दिन गृहिणियां तो आनंदित रहेंगे, विद्यार्थी भी खुशहाल रहेंगे और राजनेताओं के लिए आज मानहानि की योग्यता है। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल उत्तम आज आप भोग विलास
यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी और सुखद समाचार की प्राप्ति से आप आह्लादित होंगे। मांगलिक कार्यों में भी आज आप संग होने के योग पर हैं। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे, व्यवसाय में खुशहाल रहेंगे, गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते एक नजर तक खबर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नौकरी दिलाने के झांसे में हुई लाखों रुपए की ठगी। पुलिस के नाक के नीचे अपराधियों ने किया हत्या का प्रयास। और झायुमो नेता के खिलाफ यौन शोषण का मामला हुआ दर्ज। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyolokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।